नमस्कार। प्रदेश की चुनावी विशेष खबरों के साथ हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। मैं हूं शेखर और मेरे साथ है मेधा। प्रदेश के पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए 19 और दूसरे चरण की सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। तो लोकतंत्र के इस पर्व में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं और 100% मतदान सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें। चलिए अब सुनते हैं आज की हेडलाइंस। लोकसभा के पहले चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में आज से थमा प्रचार प्रसार। मतदान के अंतिम 48 घंटों के लिए दिशा निर्देश जारी। जिलों में फैसिलिटेशन सेंटर्स पर मतदान कार्मिक दे रहे वोट। अब तक 1,52,812 मत डाले गए। और बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में होम वोटिंग का उत्साह। अब तक 64,608 ने किया घर से मतदान। प्रदेश में आज शाम 6 बजते ही चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर ही जनसंपर्क कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि साइलेंस पीरियड के निर्देशों की पालना के लिए निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अखबारों में कल और 19 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी होगा। इस दौरान राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रकाशन, प्रसारण या अन्य किसी तरीके से प्रचार प्रसार करने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी। साथ ही इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा। प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक भी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। अब तक 1,52,812 से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर कल तक फेज 1 और 25 अप्रैल तक फेज 2 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान किया जा सकेगा। प्रदेश में वरिष्ठ मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के घर से मतदान करने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में हुई होम वोटिंग में 48,989 बुजुर्ग और 15,119 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया। प्रथम चरण के 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 76,068 पात्र मतदाताओं के फॉर्म स्वीकृत किए गए। इनमें से 58,659 वरिष्ठ नागरिक और 17,409 दिव्यांग शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण के शेष रहे 9,705 मतदाता अगले 4 दिन में अपना वोट देंगे। मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए जयपुर जिला निर्वाचन कार्यालय ने नवाचार किया है। इसके तहत वोट क्यू ट्रैकर ऐप को और अधिक आसान बनाया गया है। मतदान केंद्र पर मौजूद मतदाताओं की सही और सटीक संख्या मतदाताओं को घर बैठे मुहैया करवाने के लिए विकसित किए गए इस ऐप से मतदाता अपने घर पर बैठे ही अपने मोबाइल पर अपने बूथ पर वोटर्स की संख्या को जान सकते हैं। साथ ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतार का भी आकलन कर पाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी जिलों में स्वीप गतिविधियों का कारवा जारी है। इसी कड़ी में जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में निरीक्षण किया और वोटर्स इन्फॉर्मेशन स्लिप, वोटर गाइड बांटने और अन्य स्वीप कार्यक्रमों के बारे में निर्देश दिए। श्री गंगानगर रिटर्निंग अधिकारी लोक बंधु ने आम जन से अपील करते हुए कहा है कि जागरूक नागरिक बने और मतदान जरूर करें। सांचौर जिले में लोक नृत्य के माध्यम से दिया गया मतदाता जागरूकता का संदेश। सीकर में मतदान जागरूकता अभियान के तहत एक साथ 7.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं युवाओं ने मतदान शपथ लेकर नया इतिहास रच दिया है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए की गई इस पहल को वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जोधपुर में जिला प्रशासन ने स्वीप की अनूठी पहल करते हुए कठपुतली बाजे, मतदान की कथा, वीडियो संदेश से मतदान की अपील की। जोधपुर प्रशासन ने शहरी क्षेत्रों में एक नई पहल के तहत सुगम्य ऐप को डेवलप किया है, जिसके माध्यम से आप अपनी बूथ पर कितनी लंबी लाइन है और वेटिंग टाइम दोनों का पता लगा पाओगे। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं उसे देखकर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी जा सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलो मेरे साथ। हाँ भाई, चलो चलो। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। तो सुजस आवाज राजस्थान की परवाज आज इतनी ही, लेकिन इस बात का रखिएगा ध्यान कि 19 और 26 अप्रैल को जरूर करना है मतदान। नमस्कार।